तो अपन अब आगे चर्चा करते हैं। सूत्र अध्याय नंबर 1 सूत्र नंबर 32 और 32 सूत्र का थर्ड पॉइंट पर अपनी चर्चा चल रही थी। कल क्या बात चल रही थी? भेदा भेद विपरीतता के एंगल से ये बात थर्ड पॉइंट आ रहा था। पर द्रव्य जड़ कर्म और शरीर से जीव त्रिकाल भिन्न है। बोलो। सुबह की गाथा में भी द्विधा करण का व्यापार कराया जाता है, वहां पे भी यही बात चल रही है। ये त्रिकाल भिन्न है, भिन्न करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, भिन्न है और उसको भिन्न जानना है, बस इतना सा काम है। जब वे एक क्षेत्रावगा संबंध से रहते हैं तब भी जीव के साथ एक नहीं हो सकते। शिकंजी एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी वे एक नहीं हो जाते। पानी कोई नींबू नहीं बन जाता, नींबू चीनी नहीं बन जाती, चीनी नमक नहीं बन जाता, एक दूसरे में मिल नहीं जाते। देखो हमको चर्म चक्षु से ऐसा दिख रहा है, चीनी पानी में घुल गई, अरे चीनी नहीं घुली, चीनी घुलाओ घुलाओ घुलाओ, तो चीनी घुला दी, घुल गई। तो चीनी पानी में घुल गई कि नहीं घुल गई? बोलो। नमक पानी में घुल गया कि नहीं घुल गया? चर्म चक्षु से देखना बंद करो और सर्वज्ञ भगवान के नेत्र से देखो, तभी कल्याण होएगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। चर्म चक्षु से जो दिख रहा है ना, चर्म चक्षु से ये दिखाई दे रहा है कि इसने लापरवाही कर दी, इसने दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया, इसने दूध फैला दिया, इसने मिक्सी तोड़ दी। जिस चर्म चक्षु से दिख रहा है, भगवान की दृष्टि से देखो तो वो देखेंगे, कहेंगे कि ये परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन है। जीव ज्ञाता दृष्टा है, जीव ने कुछ किया ही नहीं, वो पुद्गल का परिणमन अपने स्वकाल में ऐसा ही होना था। सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि से जब देखोगे तो सहजता आएगी, और चर्म चक्षु से देखोगे तो राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहेंगे। राग द्वेष उत्पन्न होंगे तो कर्म का बंध हो रहा है, वो दिखते नहीं है, लेकिन उनके उदयों से पूर्वबद्ध कर्म का निर्णय होता है, कार्य से कारण का पता चलता है। तो पानी में चीनी घुल गई कि नहीं घुल गई? अरे घुल सकती नहीं। वो जो घुली हुई कंडीशन दिख रही है ना, कांच का गिलास में पानी डाला, अब तो चीनी नहीं दिख रही, नींबू भी नहीं दिख रहा, नमक भी नहीं दिख रहा। अच्छा एक सिप करो तो सब दिख रहे हैं, नींबू भी समझ में आ रहा, चीनी भी समझ में आ रही, नमक भी समझ में आ रहा, पानी भी समझ में आ रहा। बोलो चार चीजें आपको कैसे ज्ञान में बन रही हैं? यदि चार घुल मिल के तीन रह जाती तो फिर आपको किसी एक का स्वाद नहीं आता। देखो ये सिद्ध कर रहा है इस बात को। एक सिप लिया तो खट्टा खट्टा पता चल रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा खारापन पता चल रहा है कि नहीं? चीनी पर मिठास पता चल रही कि नहीं? पानी तो दिख ही रहा, चल रही ना पता। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी जिसको हम कह रहे हैं घुल गया, घुली मुली अवस्था में भी चार चीजें भिन्न भिन्न हैं, तो कोई किसी में मिलता ही नहीं। क्या ये बात समझ में है? बोलो। कल बात आई थी एक क्षेत्रावगा संबंध। अब एक एंगल से जब घुले मिले हैं तो कहते हैं एक क्षेत्रावगा संबंध, और फिर भी कह रहे हैं कि चीनी अपने द्रव्य क्षेत्र में, पानी अपने क्षेत्र में, नमक अपने क्षेत्र में, नींबू अपने क्षेत्र में। तो इसका क्या मतलब है? एक क्षेत्रावगा क्यों कह रहे हैं और अपने अपने स्व क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? कल बात आई थी, बोलो कौन बताएगा? बोलो। एक क्षेत्र, मेरे हिसाब से एक क्षेत्र का मतलब है आकाश के एक ही प्रदेश में चारों चीजें। बहुत बढ़िया। और अपने मतलब अपने ही में रहते हो।
हाँ, दूसरे में नहीं जाती। समझ आई बात। ये आकाश द्रव्य के एंगल से कह रहे हैं एक क्षेत्रावकाश संबंध, लेकिन वो पर्टिकुलर द्रव्य को देखेंगे तो वो अपने स्व क्षेत्र से पर क्षेत्र में जाता ही नहीं है। देखो कितनी भ्रम की जिंदगी है। बोलो। जा ही नहीं सकता, जा ये नहीं है, सकता। जा ही नहीं सकता। सोचो, आत्मा का एक प्रदेश अनंत काल से कर्मों के साथ रहते हुए भी एक आत्मा का प्रदेश जड़ रूप नहीं हुआ और एक कर्म परमाणु आत्मा के प्रदेश में नहीं आया। दोनों न्यारे न्यारे रहते हैं। आत्मा के प्रदेशों में कर्म प्रवेश नहीं करता। सो सबका स्व क्षेत्र न्यारा न्यारा है। ऐसे ही आत्मा और शरीर दोनों का क्षेत्र न्यारा न्यारा है। आकाश द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं एक क्षेत्रावकाश संबंध। आकाश के एक प्रदेश पर सारी चीजें हैं, लेकिन वे सारी चीजें रहती अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि दूसरे द्रव्य से वह द्रव्य चारों प्रकार से भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने। यहाँ पे ये उदाहरण दे सकते हैं कि घर में 4 लोग रहते हैं। नहीं, एक क्षेत्रावकाश संबंध मतलब आकाश के एक ही प्रदेश पे। अरे तो एक क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र नहीं, ऐसा क्षेत्र नहीं। एक व्यक्ति रह रहा है, वो आकाश के अलग प्रदेश है, और दूसरा व्यक्ति है वो आकाश के अलग प्रदेश पे है। हाँ। वो प्रदेश अलग है, ये प्रदेश अलग है। एक घर में 4 लोग रहने वाले आकाश के एक प्रदेश में नहीं रह रहे, अलग अलग प्रदेश में रह रहे हैं। अरे पूरे घर को एक प्रदेश माने तो वो तो आप एग्जाम्पल ऐसे सेट कर सकते हो, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन ये स्वरूप नहीं है। जैसे जल पय जो जियतन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं मेला। ऐसा जैसे एक कटोरी में दाल चावल रखे, एक कटोरी में दाल चावल, तो वो दाल का आकाश के प्रदेश भी दाल के अलग हैं और चावल के अलग हैं। एक ही कटोरी के अंदर, अब घर तो बहुत बड़ा हो गया, एक कटोरी में दाल चावल रखे, एक कटोरी में चीनी रखी, तो वो चीनी का एक एक दाना अलग अलग आकाश के अलग अलग प्रदेश को घेर रहा है, पर्टिकुलर दाना। तो ये एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं हुआ। एक क्षेत्रावकाश संबंध ऐसा हुआ दूध पानी की तरह मिले हुए, उसी प्रदेश पे दूध और उसी प्रदेश पे पानी। ये है एक क्षेत्रावकाश संबंध। समझ में आई बात। दाल का एक दाना, उसका प्रदेश अलग है आकाश का, और चावल के एक दाने का प्रदेश अलग है। ऐसे चीनी के दाने हैं, एक दाना आकाश के अलग अलग प्रदेश को घेर रहा है। एक क्षेत्रावकाश तो ऐसा है जल पय जो जियतन मेला, दूध पानी की तरह। एक निडल डालो, निडल, और एक निडल से ऐसा निकालो, तो उसी प्रदेश पे पानी मिलेगा, उसी प्रदेश पे दूध मिलेगा। ऐसे यहाँ पर एक निडल रखो तो इसी प्रदेश पे शरीर, उसी प्रदेश पे कर्म, उसी प्रदेश पे तेजस वर्गणा, और उसी प्रदेश पर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, और उसी प्रदेश पर ज्ञान गुण, उसी प्रदेश पर श्रद्धा, उसी पर चारित्र, उसी पर प्रभुत्व, उसी पर विभुत्व, अनंत शक्ति। हर प्रदेश पर अनंत शक्ति, अनंत शक्ति। ऐसा है ये एक क्षेत्रावकाश संबंध। हाँ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे वह द्रव्य कभी पृथक नहीं हो सकता। इस प्रकार समझ लेने पर भेदा भेद विपरीतता दूर हो जाती है। मिनल बहन जी, आपको कुछ कहना था, आप हाथ उठा रहे थे। नहीं, वही शक्कर के डब्बे में जो शक्कर के दाने हैं, वो प्रत्येक शक्कर का दाना अपना अपना एक एक प्रदेश हाँ, घिरा हुआ है। अलग अलग, वो अलग अलग प्रदेश है।
अलग अलग प्रदेश घेरा हुआ है। हाँ एक एक दाना, हाँ, ऐसा समझे। ऐसा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अरे ये है ना, एक पुस्तक है, आकाश की अवगाहना शक्ति। कल्पना तो करो, अपन की समझ से ही परे है कि एक एक निडिल डाली, एक निडिल, और उसमें जितना आलू का पार्ट आया, जितना आलू का पार्ट आया, वो स्कंद, उस स्कंद में आवास, और फिर उसका असंख्यातवां भाग लो, उसमें असंख्यात आवास हैं, कॉलोनी, और उस आवास में का फिर असंख्यातवां भाग लो तो उसमें पुल भी, और फिर उसके असंख्यातवें भाग में अंडर, है ना, और फिर उसमें एक निगोदिया शरीर, आवास अंडर पुल भी, ऐसा, और फिर उसमें एक निगोदिया शरीर, सुनना ध्यान से, और एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव राशि। एक निगोदिया आप सोचो कि एक निडिल पे कितनी जीव राशि आ गई। एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव राशि, और एक निगोदिया शरीर जैसे असंख्यात, फिर उसका असंख्यात मल्टीप्लाई बाय असंख्यात, फिर वो मल्टीप्लाई बाय असंख्यात, इतनी जीव राशि। अनंत को असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, फिर एक और असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, फिर एक और असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, इतनी जीव राशि उस एक निडिल पे आई है। और सुनो, प्रत्येक जीव ने डिफरेंट डिफरेंट, एक एक जीव का अपना अपना स्वक्षेत्र है, एक एक जीव का, और प्रत्येक जीव ने भी जो अलग अलग जीव है ना, अनंत जीव राशि, उन अनंत जीव राशि एक क्षेत्रावगा नहीं है, वे अनंत जीव राशि, उस हर जीव ने आकाश का असंख्यात प्रदेश घेरा है। कल्पना करो जरा कितना सूक्ष्म विज्ञान है। आकाश के एक प्रदेश पर अनंत जीव नहीं रहते, प्रत्येक जीव अपना असंख्यात प्रदेश घेरता है, प्रत्येक जीव अपना असंख्यात प्रदेश घेरता है, ऐसा सिस्टम है। ये बात समझ में ही नहीं बैठती। और आकाश द्रव्य लोकाकाश के अंदर इटसेल्फ असंख्यात प्रदेश ही है, खुद ही असंख्यात प्रदेश ही है लोकाकाश, और अनंत जीव राशि असंख्यात असंख्यात प्रदेश को घेरती है, और ऐसा सिस्टम है। ये सर्वज्ञ के बिना बिना कौन बताए, बोलो। मति शुद्ध ज्ञान से परे बातें हैं ये सारी की सारी। ठीक है। अब देखो, जो अपनी सत और असत की बात आई ना, उसका स्वरूप कह रहे हैं। सत मतलब सत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग ध्यान से सुनना। सत मतलब त्रिकाल टिकने वाला। जो विश्व में सत्ता स्वरूप वस्तु है वो त्रिकाल है, किसी भी वस्तु का कभी नाश होता ही नहीं है। जो वस्तु सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, और जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता, नेवर। बोलो। अब ये मैं पने से, ईमानदारी से अपने को जीव जाने, मैं पने से, तो इसको मरण का भय मिट जाए। बोलो। इतनी सब स्वाध्याय सुनने करने पर भी ये ऐसा मर गए तो, अंतिम समय पे तो, परिणाम सुधर जाए तो, बिगड़ जाए तो, कहाँ चले जाएंगे तो, अरे मैं सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, त्रिकाल टिकने वाला पदार्थ हूँ। बोलो। फिर क्या कह रहे हैं? सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय, शुद्ध, यह सब एकार्थवाचक शब्द हैं। देखो, एक ध्रुव को इतने प्रकार से पुकारा जाता है, तो व्याकरण कहता है कि हर का भाव अलग है, हर एक का भाव अलग है। ये सत्यार्थ वस्तु है, इतना ही सत्य भगवान आत्मा है।
मैं ही विश्व में सत्यार्थ वस्तु हूं, परम पदार्थ हूं, परमार्थ परम अर्थ है। हमें तो दूसरा अर्थ दिखता है परम। अरे वो कुछ नहीं है, डस्ट पार्टिकल है, कोई सुख दुख का साथी नहीं है। उपयोग को लगाओ तो समझ में आती है। बोलो, धन नहीं हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे धन से ही तो सब कुछ होता है। तीर्थ यात्रा धन से होती है, पूजा धन से होती है, कपड़े लत्ते धन से आते हैं, सब धन से ही होता है। बोलो धन के बिना क्या होता है? धर्म भी नहीं होता धन के बिना। तो कह रहे हैं कि पूजा धन से नहीं होती, पूजा ज्ञान से होती है। क्या बोला? धन खूब खर्च किया, धन बहुत खर्च किया, और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप नहीं पता, कितनी पूजा होगी, गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं टूटेगा। क्या कहा? और हाथ में चावल का एक दाना नहीं, हाथ में चावल का एक दाना नहीं। अरे बादाम आदम की तो बात दूर रहो, और देव शास्त्र गुरु का स्वरूप मालूम है। हे प्रभु, आप कैसे भीतर आ गए हो, कैसी आपकी सर्वज्ञता है। पूजा हो रही है उसकी, धन से पूजा नहीं होती। समझ में आ रही है बात? ओहो, ऐसी भीतरागता मुझे भी प्रकट हो। ये उसकी भाव पूजा में वृद्धि हो गई। भाव पूजा में वृद्धि कैसे होएगी? हमें आपकी वीतरागता अच्छी लगी, पहले तो वीतरागता अच्छी लगना, और नंबर 2 ऐसी वीतरागता की चाहत होना, ये बढ़ती हुई भाव पूजा है। विशुद्धि बढ़ गई, विशुद्धि बढ़ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसी वीतरागता चाहिए। ये विशुद्ध परिणामों में ऐसे भाव आते हैं। भगवान की पूजा करे आए, हमें सोफा सेट चाहिए। भगवान की पूजा करे आए, हमें तो गाड़ी चाहिए। भगवान की पूजा करे आए, हमें तो बंगला चाहिए। भगवान की पूजा करे आए, हमें तो स्वस्थ शरीर चाहिए। भाव पूजा नहीं होती ऐसे, ये बढ़ती हुई भाव पूजा। बोलो धन कितना काम आता है। और सुनो, गाड़ी बंगले सब तो धन से ही खरीदे जाते हैं। हाँ, गाड़ी बंगले तो धन से ही आते हैं, लेकिन गाड़ी बंगले में सुख कषाय की मंदता से होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड से होती है। क्या बोला? इतने इतने धनवान लोग हैं, घरों में क्लेश पड़े हैं, कलेश। बोलो, वो अभी कल परसों वो ऐसा न्यूज़, मोबाइल को ऐसा साइड करो तो उसमें न्यूज़ आती है, तो उस न्यूज़ में मैसेज आया कि वो नीता अंबानी, पता नहीं कौन, कोई और करोड़पति था, तो उसके साथ की फोटो वायरल हो गई। अब मिला उस अंबानी से जिसकी पत्नी की फोटो वायरल हुई हो किसी और। करोड़पति है ना, कितना सुखी होएगा करोड़पति से, करोड़ों रुपयों से, हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन, फलाना ढिकाना सब है। बोलो कितना सुख। ये सब चीजें रियलाइज करने की हैं, ये सुनने सुनाने की बातें नहीं है। ये रोज रोज यही बातें करी जाए, सुनी जाए, समझी जाए। सोचो सुख किधर होता है, और पर में सुख की भ्रांति मिट जाए, तब ये विपरीतताएं निकलेंगी। नहीं निकलेंगी। कल्पना करो, वो जो नीता अंबानी किसकी पत्नी है, जिसकी भी होए, उसके पति पर कितनी, अब इतना धन क्या काम आ रहा है, विचार करो। अब वो डिप्रेशन में होएगा, आनंद में होएगा, हैरानी में होएगा, परेशानी में होएगा, काय में होएगा, विचार करो। नई बीमारी हो जाए तो धन काम आता है। ये परमार्थ पे बात चल रही है, ये परम अर्थ। सब इसका उल्टा करेंगे अभी अपन। एक परमार्थ शब्द की ये व्याख्या है, भूतार्थ, परमार्थ, सत्यार्थ। बोलो कितना धन से इलाज किया जाए और बाहर में असाता हो। बोलो कर्मों में असाता का उदय हो और कितना धन का व्यय किया जाए। कल किसी से बात चल रही थी तो कह रहे थे हमारे घर में रोज दिन 8-10 नारियल पानी आते, काजू किशमिश का ढेर लगा पड़ा है,
खाने पीने की कोई कमी नहीं, और हमारे घर में ही परेशानी है, और लोग ऐसे हैं जिनको खाने पीने नहीं है, वे बढ़िया है। तो बोले धन क्या क्या काम आ रहा है? वो धन, वो नारियल पानी क्या काम आ रहा है? वो काजू किशमिश बादाम क्या काम आ रहे हैं? वो स्वर्ण बसंत मालती क्या काम आ रही है? बोलो। अरे शरीर की स्वस्थता भी धन से नहीं होती, साता से होती है। लोगों को भ्रम है, अरे पैसा नहीं था तो इलाज नहीं करा पाए इसलिए मर गए। बिना इलाज के नहीं मरे, आयु कर्म से मरण होता है। बिना इलाज के मरण नहीं होता, कभी किसी का नहीं हुआ आज तक। बिना इलाज के मरण आज तक किसी का नहीं हुआ है। दीदी एक बात पूछूं, मेरे को एक बहुत दिनों से हाँ डाउट बोलिए। आ रहा है। पूछिए। ऐसा है कि सुख और दुख तो हो गया, इसमें मतलब चारित्र मोहिनी की पर्याय में वेदन में, ठीक है ना। और फिर वेदनी कर्म जो होता है घातिया में, उससे क्या संयोग मिलते हैं कि क्या है कि साता उदय होता है, क्या ये केवल कर्म का उदय निमित्त होता है? हाँ देखो, अच्छा या प्रश्न। एक साथ, या एक साथ होता? ये वेदनी कर्म सामग्री क्या, जैसे कैसी कैसी सामग्री प्राप्त हुई उससे रिलेटेड बात कही जाती है। ये बहुत उपचार का कथन है। अभी कल्पना दीदी की क्लास में ये सारी बात आई थी। सुनो, नो कर्म की बात। हाँ नो कर्म, ठीक है, एक बात हो गई। नंबर दूसरी बात, ये वेदनी कर्म जिसके उदय में जो भी संयोग प्राप्त हो रहे हैं, ये सुख दुख में तब निमित्त होते हैं जब वहां मोह काम करता है। यदि मोह न हो तो साता असाता का उदय कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब मोह का साथ होने से वेदनी कर्म इफेक्टेड होता है, ऐसा। और मोह मतलब ही वो मोह होगा, राजा होगा तो सेना होगी, बस वो तो क्लियर ऐसा है। अब जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज को असाता का उदय आया, अब शरीर में भयंकर रोग हो गया, कोढ़ निकल आया या कोई उपसर आ गया, तो अपन कहेंगे असाता का उदय है। लेकिन असाता का उदय दुख थोड़ी पहुंचाता है। दुख तो शरीर का लक्ष्य होने पर, मैं ही शरीर हूँ, मुझे ही खराब हो गया, दुख तो इधर से उत्पन्न होता है। ये वेदनी कर्म मोह होने पे काम करता है, और मोह नहीं है तो कुछ नहीं। अरे भगवान के समक्षण में मंकली गौशाल भगवान को उल्टा सीधा बोल के निकल गए, देख लिया हमने महावीर को, तो ये भी असाता का ही उदय है। लेकिन वो वहां पर असाता का उदय लागू नहीं पड़ता अनंत भगवान को, क्यों? वो सुख दुख में समर्थ ही नहीं है। ऐसा वहां पूर्ण वीतरागी हो गए भगवान, ऐसा। ठीक है, तो अपनी क्या बात चल रही है? कौन है सत्यार्थ पदार्थ, कौन है परमार्थ, कौन है भूतार्थ? ये तीन शब्द दिए जा रहे हैं। अब उल्टा करो, जिसने अपने को भगवान आत्मा जान लिया, बोलो शरीर में बहुत रोग है, सत्यार्थ पदार्थ का आश्रय है, तो रोग होने पर भी रोग है लेकिन दुख नहीं है, ये ऐसा सत्यार्थ पदार्थ है। विश्व की करोड़ों 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 अनंतों समस्याएं आ जाएं, सारे समाधान इधर है, इसका नाम है सत्यार्थ। कोई पूरे विश्व की कोई समस्या लेके आओ, इधर से मिटती है। क्या बोला? ये है सत्यार्थ, ये है परमार्थ, ये है भूतार्थ। समझ में आ रही बात? अरे धन नहीं है, मुनिराज के पास कितना धन है, कौन है सत्ता? भैया पैसे के बिना नहीं चलता, भैया पत्नी के बिना नहीं चलता, भैया बच्चों के बिना नहीं चलता। बोलो कहाँ चले जाएंगे तब? किन किन के बिना नहीं चलेगा बताओ? नरक में किसके बिना चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? अरे देवगति में भी इंद्र इंद्राणी का ही तो चक्कर है, बाकी भाई बहन अम्मा कक्का चाचा ताऊ कौन है? कोई नहीं। किसका किसके बिना नहीं चलता? ऐसा विचार करना। अनंत समस्याएं बाहर और इधर एक समाधान।
समस्या सदा बाहर से आती है, अंदर से तो समस्या आती नहीं है। यहाँ तो समस्याओं के समाधान है। समस्या हमेशा कहाँ से आती है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से समस्या आती है। समाधान किधर से मिलता है? इधर से। भगवान आत्मा जानो सुखी तत्क्षण संबरमय भावों से नवबंध पद्धति रुकती है। ऐसा है ये भूतार्थ, सत्यार्थ, ये सत्य की बात चल रही है। ठीक है। जीव का ज्ञायक स्वभाव त्रैकालिक अखंड है, इसलिए वो सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय और शुद्ध है। इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि, वस्तु दृष्टि, शिव दृष्टि, तत्व दृष्टि और कल्याणकारी दृष्टि भी कहते हैं। ये दृष्टि है। अभी अपन कल के उसमें आएगी, कल परसों। ये दृष्टि है। वस्तु अनेकांतमयी है, उसी समय देखने की दृष्टि है। चाहो तो परद्रव्य से अभेद करके अपने को स्त्री पुरुष देखते रहो, ये बहिर्मोह दृष्टि है। ये पागलों की दृष्टि है। ये संसार में डूबने की दृष्टि है। इनने बुरा कर दिया, उनने बुरा कर दिया, इनने अच्छा कर दिया, उनने अच्छा कर दिया। ये संसार दृष्टि है। ये अकल्याणकारी दृष्टि है। इससे कल्याण नहीं होता, इससे शिव की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो अकल्याणकारी दृष्टि है। बोलो कितना सरल काम है कि जिस समय सारी दुनिया उस घड़े को घी का घड़ा कह रही है, उसी समय हमारे पास एक ऐसी दृष्टि है कि हम उसको मिट्टी का घड़ा कह रहे हैं। कितनी कठिन बात हो गई, बताना जरा। बोलो, सारी दुनिया का वो बच्चा बचपन से सुनता चला आ रहा, उसमें घी रखा रहता था ना संयोग से, तो मम्मी पापा भाई बहन सब कहते, अरे वो घी का घड़ा लाना, अरे घी के घड़े वाली चम्मच ले आना, अरे घी के घड़े को ढक देना। वो घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा ही सुनते चला आया। फिर कोई एक सज्जन पुरुष आया तो उसने बताया कि ये तो व्यवहार से कहते हैं संयोग सापेक्ष, घड़ा कहाँ है घी का? घड़ा तो मिट्टी का है। और कोई समझदार के ज्ञान में ये वाली बात बस गई। घी का घड़ा ढूंढने जाओगे पूरे विश्व में नहीं मिल सकता। बोलो कहीं मिलता है घी का घड़ा? है कहीं पे पूरी दुनिया में? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका में कहीं पे है घी का घड़ा? होता ही नहीं। एग्जैक्टली सेम टू सेम, 100% सेम। जीव, कोई जीव, लड़का लड़की मनुष्य त्रियंच होता ही नहीं है। जीव के साथ में वो संयोग होने से इसको मनुष्य त्रियंच देव नारकी कहा जाता है। पूरी दुनिया में ढूंढ के आ जाओ, कोई जीव नहीं मिलेगा। बोलो, इतनी सरल बात है। त्रैकालिक सत्य क्या है? त्रैकालिक सत्य जीव जीव है, परमार्थ है, सत्यार्थ है, शुद्ध है। ये त्रैकालिक सत्य है। और मैं मनुष्य हूँ, ये बहुत क्षणिक सत्य है। थोड़ी देर का सत्य कह लो तो कह लो, थोड़ी देर का। अनंत काल में 20, 30, 50, 70 साल का। जितनी देर उसमें घी में, घड़े में घी रखा है, उतनी देर घी का घड़ा है। मम्मी ने धो के उसमें नमक भर दिया तो नमक का घड़ा कहने लगे, नमक का घड़ा कहने लगे। तो कितनी देर का सत्य है वो संयोग सापेक्ष, फॉर टाइम बीइंग वो ही घड़ा चाहिए। इसलिए उसको हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन यहाँ तो कहते भी हैं और मानते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। ये अकल्याणकारी दृष्टि है। और इतनी ही बात में इतनी समझ में आ जाए कि मैं जीव हूँ, ध्रुव हूँ, बस इतनी सी तो बात है। मैं ही सत्यार्थ हूँ, मैं ही परमार्थ हूँ, मैं ही भूतार्थ हूँ। पंडित साहब ने कितनी गजब गजब की लाइनें लिखी, हमेशा याद रहती हैं। क्या
जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललम। ऐसे निज ज्ञायक स्वभाव की करूं अर्चना मैं अभिराम। बोलो। ज्ञानमयी भगवान का ज्ञान अभिषेक। बाहुबली भगवान का अभिषेक तो बहुतों ने देखा, क्या बात बनी। वो क्या था, वो लुटिया गजब कर गई। अरे यहाँ भेद ज्ञान की लुटिया हो और उस ज्ञान से ज्ञान अभिषेक किया जाए अपना खुद का। ज्ञानमयी भगवान का ज्ञान अभिषेक। क्या बोल रहे हैं? असत क्या है? क्षणिक है, बहुत शॉर्ट पीरियड है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कहा जाता है। अनंत काल के बीच में कितनी देर की मनुष्य पर्याय है। सो तुम शाश्वत मनुष्य समझ के बैठ गए, जबकि मनुष्य संबंधी असमान जाति द्रव्य पर्याय का एक कण जीव में नहीं है, एक कण जीव में नहीं है, एक परमाणु जीव में नहीं है, तो भी खुले खुला आराम से बोल रहे मैं मनुष्य हूं। बोलो, भय नहीं लगता? हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, भय नहीं लगता? अनंत मिथ्यात्व का पाप चल रहा है, भय नहीं लगता? दुनिया उससे डरा रही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से। अरे तुम्हें मिथ्यात्व का भय नहीं लगता? कोई घर में से चोरी करके आ जाए और कोई की धोखे से कोई मर जाए तो उसको गाड़ दे जमीन में, फिर भयाक्रांत रहे पूरी लाइफ। अरे उस भय की कोई ताकत नहीं है। ये मिथ्यात्व महापाप है, महापाप। सो क्या कह रहे हैं? ये असत मतलब क्षणिक, अभूतार्थ है ही नहीं वैसी वस्तु। शरीर है पर जीव वैसी वस्तु नहीं है, इसका मीनिंग है अभूतार्थ। सत में असत अविद्यमान है, ये अर्थ है। शरीर शरीर के स्थान पर है, घी घी के स्थान पर है, पर घड़ा घी का नहीं है। अरे अगर घड़े में घी नहीं हो तो हम ये व्यवहार भी नहीं कर सकेंगे, घड़े पे घी का घड़ा नहीं बोल सकेंगे। ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला? यदि घड़े में घी न रखा हो तो उसको घी का घड़ा कोई नहीं बोलेगा। पानी भरा हो तो पानी का घड़ा बोलेंगे, फिर घी का नहीं बोलेंगे। व्यवहार भी कितना सुव्यवस्थित होता है, परंतु ऐसा होने पर भी घी का घड़ा अभूतार्थ है, वस्तु ही नहीं है वैसी। ये ज्ञान, शरीर तो कुछ कह नहीं रहा, ये ज्ञान ही कह रहा है मैं मनुष्य हूं, और तू मनुष्य है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है वैसी। अनंत पुद्गल परमाणु का एक स्कंद है, तो संयोग में रखा है, एक क्षेत्राव का संबंध बना है। दूध ऐसा बोले मैं पानी हूं, पानी बोले मैं दूध हूं, ऐसा होता ही नहीं है। दोनों मिले जुले, दूध पानी मिले जुले, एक नींबू निचोड़ो, दोनों न्यारे न्यारे। तो न्यारे थे सो न्यारे दिख रहे हैं कि नींबू ने न्यारा कर दिया। बोलो, दूध और पानी पहले से थे, नींबू तो नींबू में है, नींबू कुछ नहीं किया। बस न्यारे न्यारे थे और न्यारे न्यारे दिख गए। यदि वे न्यारे नहीं होते तो दिखते कैसे, हो कैसे जाते? ऐसे ही ये जीव शरीर से सदा ही भिन्न है। आत्मा में शरीर अविद्यमान है और ये संयोग बहुत क्षणिक है। व्यवहार से कथन किया जाता है, व्यवहार है, भेद है, पर्याय है, भंग है, अविद्यमान है। जीव में होने वाला विकार भाव असत है, क्योंकि वह क्षणिक है और टालने पर टाला जा सकता है। देखो जरा कितनी बढ़िया बात निकल के आ रही है। क्या बोल रहे हैं? ये जो विकार है ना, विकार, वो भी क्षणिक सत है, क्षणिक सत है, शाश्वत सत नहीं है। वो शाश्वत सत तो भगवान आत्मा है,
और वो विकार भाव ध्रुव में असत है, क्योंकि वो क्षणिक है और इसलिए टाला जा सकता है, टल जाता है। देखो सिद्धों में कोई विकार नहीं है, सिद्ध भगवान में कोई विकार नहीं है। क्यों नहीं है? स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव है सो प्रकट हो गया, जो स्वभाव नहीं है सो निकल गया। तो अभी यहाँ पर विकार है लेकिन मेरे में असत है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। परिणाम बिगड़ जाते, परिणाम बिगड़ जाते। अरे परिणाम के बिगड़ जाते, तुम्हारे थोड़ी बिगड़ जाते। बोलो। आज दोपहर में चर्चा रूबी से बात चल रही थी, तो वो संकल्प विकल्प होते हैं, हम तो उससे भिन्न है। उसके लिए 2-3 बात आई। क्या? कि जब भी कोई संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है, भगवान आत्मा तो सदा उससे भिन्न है। लेकिन अब आर्ट ऑफ लिविंग किधर से आएगी? इधर से आएगी कि जब भी कोई संकल्प विकल्प होता है नियम से पर लक्ष्य से होता है। ये अभी चर्चा चल रही बंद अधिकार में बहुत अच्छे से। पर आश्रय से होता है, पर लक्ष्य से होता है। कोई भी विकार हुआ पर लक्ष्य से हुआ, स्वलक्ष्य से तो विकार होता ही नहीं। अब जो पर लक्ष्य है, चेतन पदार्थ या अचेतन पदार्थ, ये राग तो मेरा स्वभाव नहीं है। प्रश्न है कि जिस पर लक्ष्य से ये विकार उत्पन्न हुआ है, क्या वो पर पदार्थ मेरा है? क्या बोला? ये विकार तो मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन वे पर चेतन अचेतन पदार्थ के जिनके लक्ष्य से ये राग उत्पन्न हो रहा है, क्या वे पर पदार्थ मेरे हैं? बोलो। जब राग को कह रहे हो मेरा स्वभाव नहीं है, तो वे पर चेतन अचेतन पदार्थ मेरे हैं? नहीं है। नहीं है। अब चेतन अचेतन पदार्थ मेरे अधीन है? बोलो। मेरे वो अधीन न रहे तो मुझे कोई नुकसान है? और अधीन हो तो मेरा कोई फायदा है? तुम राग को पर कहते हो तो वे चेतन अचेतन पदार्थ को क्या कहते हो? पत्नी मेरी है, राग मेरा नहीं है। घर मेरा है, राग भी भाव है। बोलो, ये सही निर्णय है? ये ऐसा जिस पर लक्ष्य से ये राग की उत्पत्ति हो रही है, जब राग को भगवान स्वभाव नहीं कह रहे तो वे पर चेतन अचेतन पदार्थ को क्या कह रहे हैं? जब अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाला विभाव पर है तो ये तो स्पष्ट ही पर है। तो इधर से भेद ज्ञान हुआ, इधर से भेद ज्ञान हुआ, इधर से भेद ज्ञान हुआ, तो वो दृष्टि वहां से हटके स्वभाव की ओर आती है, नेचुरल। तो सहजता हो जाती है, संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। क्या बोला? पर का लक्ष्य जो कह रहे हैं वो निमित्त तो नहीं आ रहा है? हाँ, निमित्त कह लो, निमित्त भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते। निमित्त ही तो है, वो थोड़ी कुछ कराता है। ज्ञान में पर का लक्ष्य हुआ है बस, और इसकी अज्ञानता, ये पर मेरा है, तेरा है, अच्छा है, बुरा है, अपने अधीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह सारे लगा लो। जब पर लक्ष्य होता है तब ही राग उत्पन्न होता। पॉइंट समझ में आया? बात आई थी ना, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, पर्यार्थिक निमित्त उपादान, पूरी चर्चा आई थी बंद अधिकार में। तो जब पर लक्ष्य, कोई विश्व में कोई पर मेरा नहीं, जब विश्व में कोई पर मेरा नहीं तो फिर मेरा कौन है? मेरे असंख्यात प्रदेश, मेरे अनंत गुण, मेरी अनंत शक्तियां, ये मेरा निज वैभव है। बस परिणति, उधर का लक्ष्य छूटा, इधर का लक्ष्य हुआ, वही आत्मानुभूति होती है। बस ऐसा निर्णय करे तो कारण आएगा, कारण आएगा तो कार्य प्रकट होएगा। ये भूतार्थ अभूतार्थ। ठीक है, देखो 1 मिनट में अगला पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जीव अनादि काल से इस असत विकारी भाव पर दृष्टि रख रहा है, इसलिए उसे पर्याय बुद्धि, व्यवहार विमूढ़, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मोही और मूढ़ भी कहा जाता है। पर तेरा मेरा कुछ है नहीं, पर इसने दृष्टि रखी है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे,
मैं सुंदर, मैं गोरा, मैं काला, मैं स्त्री, मैं पुरुष। इसने दृष्टि रखी हुई है वहां पर, बस हुआ गया कुछ भी नहीं है। अज्ञानी जीव इस असत क्षणिक भाव को अपना मान रहा है, अर्थात वह असत को सत मान रहा है। इसलिए इस भेद को जानकर जो असत को गौड़ करके, असत को मिटा के नहीं, असत में कुछ करना नहीं, असत को मिटाना नहीं, मिलाना नहीं, दूर नहीं करना, कुछ नहीं करना, असत को असत जानकर उसको गौड़ करके सत स्वरूप पर भार देकर, पूरा वेटेज स्वरूप में, शब्द देखो कितने गजब के हैं, भार देकर अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, वह मिथ्या ज्ञान को दूर करके सम्यक ज्ञान प्रकट करता है। उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है। उसकी बेहोशी थी ना शरीर में मैं पने की, असत में सत पने की बेहोशी समाप्त हो जाती है। उन्मत्त था मोह की मदिरा में। प्रकरण क्या चल रहा है कि जो तीन ज्ञान मिथ्या ज्ञान है उसका कारण क्या, तो तीनों विपरीतता बता दी। सत असत का स्वरूप नहीं जानता ये बता दी। तो जो सत असत के स्वरूप को जानकर असत को गौड़ करता है और सत को भार देकर, पूरा वेटेज सत के ऊपर। कोई बोले आप तो बहुत अच्छा समझाते हो, गौड़, मैं तो भगवान आत्मा। मुख्य कैसे, अरे हाँ, मुंह से तो ऐसा बोलेंगे, अरे हाँ हमने तो बड़ों से ही सीखा, हमने तो उनसे ही सीखा। ये तो बोल चाल तो लग रहा है अच्छा, मेरी प्रशंसा हो रही, मेरी प्रशंसा हो रही। क्या बोला, कोई बोला भैया जब से आप पढ़ा रहे हो तब से हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो बोल भले ही रहा, अरे आप अपनी योग्यता से जान रहे और प्रशंसा अपनी ही लग रही। तो असत ही मुख्य है और सत गौड़ है, और वो अपनी प्रशंसा भाषित नहीं हो। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पूरी तरह से गौड़ और सत स्वरूप मुख्य। अरे मैं तो त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा। आज सब्जी बनाई, कैसी बनी, माँ से आवाज आई बहुत अच्छी बनी, ऐसी शांति हो, इन लोगों ने तो आज प्रशंसा कर दी। तो तुमने असत को मुख्य करा, जो तुम हो नहीं, जिसमें तुमने कुछ किया नहीं, कर सकते नहीं, जो कार्य तुम्हारा था ही नहीं, तुम तो भगवान आत्मा हो। तो असत को किया गौड़ और सत को किया मुख्य। अनादिकाल से हो रहा है असत को मुख्य और सत स्वरूप गौड़। और फिर लड़ाई और साथ में, हम इतनी मेहनत करते, कभी तारीफ ही नहीं करते। बेटा तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, वो असत है, तेरी सत्ता में नहीं है। वो सब रोटी बनाना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, रेसिपी बनाना सत्ता से बाहर है, असत है वो, असत। क्या आई समझ में बात, समझ में आई जैन साहब? सी बात है, बोलो। असत को करना है गौड़, असत में कुछ करना नहीं है, गौड़। जैन शासन कितना गजब का है, किसी में कोई द्वेष नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं, हटाना मिटाना नहीं, कर्म को काटना नहीं, कसायों को तोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना। वे अपनी जगह उत्पन्न हो रही हैं सो होती रहे, हमने तो गौड़ किया, हम तो भगवान है, त्रिकाली है, ध्रुव है, बस इतना सा तो काम है, इतना सही काम है। इतने में शांति है। सही। किसी को ज्ञान कराने का भी भाव आए तो वो समझना कि प्रेशर है, धक्का है, परंतु ये बिल्कुल कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी है। कौन किन्हें समझा देगा, बोलो, कौन किन्हें समझा देगा? तो वो अपना स्वयं का परिणाम, उत्पन्न होता हुआ परिणाम, नंबर 1 गौड़, नंबर 2 व्यर्थ का भाषित हो, और नंबर 3 बंध का कारण अहितकारी है मेरे लिए। ध्रुव मुख्य हो, ध्रुव आनंद, बस आनंद है, आनंद है। और जब तक वो परिणाम कार्यकारी लग रहा है तो समझना मिथ्यात्व है, महामिथ्यात्व। अरे करना तो चाहिए, बोलना तो चाहिए, वो तो होना चाहिए, और अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो समझना तुम्हारा बहुत अहित हो रहा है।
आद हिदम का दब्बम। मेरे उस पे तो बस यही वो लाइनें गूंज रही हैं। कितनी बढ़िया उन्होंने बताया, वीर सागर जी भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात करी है। बोलो, गाथा कितनी सुंदर है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। देखो, आद हिदम कादव्वम जदि सकदी पर हिदम पिकादव्वम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुकुकादव्वम। 2 लाइनें सुनाई उनने। अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार। क्या? अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। कहाँ सुधारने चला है? नहीं आई समझ में? तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। दूसरे घर में आग लग रही है, तुम्हारे घर में भी आग लग रही है, तो किसके घर की बुझाओगे? अपना घर जल जाने दो, उसके घर की आग बुझा दो। इतने बड़े तुम सुधारक हो क्या किसी के? सबसे पहले अपने घर की आग बुझाओ, ठीक है? आत्मा का हित करो, यदि शक्य हो तो परहित करो, किंतु दोनों में सदा ही आत्महित पर जोर दो। इसका हिंदी अनुवाद है। किस पे जोर देना है? आत्महित पर जोर दो। ऐसा हम सब अपना हित करें, इसी मंगल भावना से शेष चर्चा आगे करें।